तो गाइस सुबह के बज रहा है 3:30 और मैं उठी हूँ। सर्दी खाने का हमारा टाइम हो गया है, तो मन तो नहीं हो रहा है कुछ खाने का, कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है। गाइस आंखें देखो मेरी, आप आंखें नहीं खुल रही, इतनी दुख रही है। बस मैं एक गिलास पानी पीऊँगी और थोड़ा सा फ्रूट्स खा लूँगी, क्योंकि बस खाते हैं इसलिए मैं थोड़ा सा फ्रूट्स खाऊँगी और एक पीस सेब या केला कुछ भी ऐसा खा लूँगी, क्योंकि सर्दी खाते हैं। तो बस उसके बाद सो जाऊँगी। बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कुछ भी खाने का, तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा। तो चलते हैं जल्दी से, फटाफट खाते हैं क्योंकि टाइम भी निकल रहा है फिर। और मेहंदी देखूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे करी अपनी सर्गी। तो मैंने जैसा बताया था कि मेरा कुछ भी मन नहीं हो रहा था, रात में सोते सोते देर हो गया था और सुबह मैं उठी थी तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कुछ खाने का। वैसे चाय तो मुझे बना लेना चाहिए था, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा था गाइस। और मुझे पता है कि जब मैं चाय नहीं पीऊँगी ना, मुझे पूरे दिन प्रॉब्लम होगी। तो सिर्फ सर्गी में मैंने लिया था एप्पल, थोड़ा सा मैंने खाई थी मिठाइयाँ और पी लिया था खूब सारा पानी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सर्गी खाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि व्रत की शुरुआत इसके बाद ही होती है। तो बस मैंने फटाफट से सर्गी खाऊंगी और सो जाऊंगी, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे जल्दी उठना रहता है, बाकी भी काम रहता है, बच्चे को स्कूल भेजना रहता है, हस्बैंड सब तो अपने रूटीन में रहते हैं, तो वो सारा भी काम करना है। तो सर्गी हमारा हो गया कंप्लीट। सर्गी हमारा हो गया है डन। मेरे को खाने से ज़्यादा ना पानी का रहता है, तो मैंने एप्पल खाया है 2-3 स्लाइस। फिर मन बहुत गंदा हो रहा है, इतनी सुबह सुबह खाने की आदत नहीं है ना। तो मैंने एप्पल खाया है और पानी मैंने खूब सारा पिया है, 2 गिलास पानी मैंने पी लिया है। बट अब इससे ज़्यादा पीऊँगी तो वॉमिट भी हो जाएगा। तो चलते हैं। और आजकल मैं ये सोफ़ा पे सोती हूँ, क्योंकि हमारा बेडरूम सेटल नहीं था, अब हो भी गया है। तो नव्या और मेरे हस्बैंड उधर वाले नव्या वाले रूम में सो जाते हैं, मैं यहाँ सोफे पे सो जाती हूँ। तो मुझे यहाँ सोना अच्छा लगता है। तो बस अब सोते हैं थोड़ी देर, क्योंकि सुबह नव्या का स्कूल है, उसके लिए उठना है। तो थोड़ा सा सो लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हेलो, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग मेरा पहले से ही हो चुका है, लेकिन मैं अब सो के उठने के बाद नहा धो के पूरी तरीके से हो चुकी हूँ रेडी। और आज मैंने देखो रेड बैंगल पहना है, और मैं हर करवा चौथ पे ये ऐसा वाला बैंगल पहनती हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। हाँ, साड़ी के साथ मैं इसकी मैचिंग पहनूंगी, लेकिन मैं पूरे दिन ऐसी वाली चूड़ियाँ पहनती हूँ। तो ये देखो मैं हो गई हूँ तैयार पूरे तरीके से। और काफ़ी देर हो गया था मॉर्निंग में उठने के बाद, नव्या को स्कूल भेजा, हस्बैंड का लंच वगैरह बनाते बनाते टाइम हो गया। तो अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहा है। तो मैं इसलिए रेडी हो गई हूँ क्योंकि अब नव्या के स्कूल से आने का भी टाइम हो रहा है, तो उसे भी लेने जाना है। और गाइस अब थोड़ी थोड़ी प्यास लग रही है, क्योंकि जब मैं घर पे अकेले हूँ ना, तो मुझे ऐसे भूख प्यास लग रही है। मॉर्निंग से मैं पूरे टाइम काम में लगी रही, तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब सब चले गए और मैं फिर थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि ना आज पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे रह के लग रहा है जैसे मुझे चक्कर सा आ रहा है। मैं 3 साल से करती हूँ, बट कभी ऐसा नहीं हुआ था। पता नहीं इस बार क्यों मुझे थोड़ा फील भी हो रहा है, थोड़ा प्यास लग रहा है। शायद मेरे पति ने प्यार करना कम कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं होता, मैं ऐसे ही बोली हूँ ये चीज़। तो ये है गाइस मेरा पूरा लुक, अभी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। तो ये सूट जो है, ये मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ गए थे, वहाँ से लेके आए थे, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कॉटन है, बहुत कंफर्टेबल है। और इसका जो दुपट्टा है, ये देखो आप, पूरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है मेरा बैंगल। तो आज, और कभी कभी आप तैयार हो तो बहुत अच्छा लगता है, और जब से मैं तैयार हुई हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसी में क्या होता है ना, कि ये जो व्रत होता है ना, आपका टाइम इसी सारी चीज़ों में निकल जाता है, आप रेडी होते हो। अभी देखो, अभी मैं नव्या को लेके आऊँगी, उसे चेंज वेंज करा के खाना खिलाऊंगी, फिर उसके बाद होगा कि मुझे खाना जो रात का है वो उसका प्रिपरेशन करना होगा, तो मैं उसमें लग जाऊंगी। और ये जो बैंगल है ना, ये पूरे दुपट्टे में फंस रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये सारा ऐसे ना खिंच जाता है, तो दुपट्टा उससे ख़राब भी हो जाता है। बट कोई नहीं, आज देखो ये हर जगह से मेरे सूट का दुपट्टा ना ऐसे खिंच जा रहा है। जा रहे हो कि नव्या को लेने, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि नव्या ही मुझे पहचानने से मना कर दे कि मैं उसकी मम्मा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बहुत कम टाइम रहती हूँ। तो देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा होगा।
तो नव्या के स्कूल से आने के बाद आप लोग देखिए कि मैंने नव्या को करा दिया है, उसका लंच वगैरह मैंने करा दिया और वो अब देखेगी थोड़ी देर टीवी। तब तक मैं अपना जो खाना वगैरह होगा वो मैं बनाना शुरू करूँगी। तो मेरे ससुराल में गए सबसे पहले आप जब व्रत खोलते हो तो आपको यहाँ देखो ये बैठ के टीवी देखेगी, तो मैं भी अब अपना काम करूँगी। तो वो आपको खीर से खोलना होता है, तो इसलिए मुझे सबसे पहले बनाना है खीर। तो मैं ये बता रही थी कि इसलिए सबसे पहले मुझे बनाना होगा खीर। तो सबसे पहले मैं खीर से शुरुआत करूँगी। तो अभी दूध मैंने रखा है बॉयल होने के लिए, उसके बाद में बनाऊँगी। तब तक जो कपड़े हैं ना लॉन्ड्री वाले, जो अभी आज मैंने देखो वहाँ पे निकाल के रखा है, वो सारे मैं फैला देती हूँ। क्योंकि आप व्रत करो कुछ भी करो, जो घर के काम होते हैं ना वो तो रहते ही हैं, तो उसे आपको करना ही करना है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये सारा छिटपुट जो काम है वो पहले निपटा लेते हैं। तो चलते पहले कपड़े फैला लेते हैं, उसके बाद किचन में लगूंगी ना, फिर बहुत टाइम जाएगा किचन में। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इकट्ठा ये सब करने के बाद मैं किचन में लगूँ। और जब भी आपको पानी नहीं पीना होता है गाइस, तब आपको इतनी प्यास लगती है। मैं जितनी बार पानी भरने जा रही थी खाना बनाने के लिए, उतनी बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पानी पी लेना है। तो आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे, साथ में एक और सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को छोला नहीं पसंद है, तो मैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा सब्ज़ी बनाऊँगी। तो भटूरा का आटा मैं 3-4 घंटे पहले ही लगा के रख देती हूँ, ताकि जब मुझे बनाना वो प्रॉपर सेट हो जाए। तो मैंने बताया था ना कि एक सब्ज़ी मैं और बनाऊंगी, तो साथ में मैं बनाऊंगी मिक्स वेज। और अभी मुझे कुछ और काम बचा है, जैसे मैंने नेल पेंट और पैरों में जो आलता लगाते हैं ये सब मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि नेल पेंट लगाने की कुछ देर बाद तक उसे वैसे ही छोड़ना होता है, वरना ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं सोची कि पहले ये किचन का काम कर लेती हूँ, फिर मैं बैठ के अपना अच्छे से रेडी होंगी। और यहाँ पे देखो जो मैंने बताया था ना कि खीर मुझे बनाना था, तो मेरी खीर हो गई थी एकदम बन के प्रॉपर रेडी। और मैं गाइस कभी आप लोगों के साथ ना मैं ये खीर की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, और आप बनाना, मेरा खीर इतना टेस्टी बनता है। तो इसमें मैं कूट के इलायची जो डालना होता है वो मैं डालूँगी, फिर थोड़ा सा पकाऊँगी और ढक के रख दूँगी, और रात तक ये मस्त ठंडा हो जाएगा, तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे देखो मेरा अच्छा यमी खीर बन के हो गया है बिल्कुल तैयार। सारा खाना बन के हो गया डन। छोला बस मेरा पक रहा है, तो ये बचा है, बाकी सारा हो गया। मैंने सबको शिफ्ट भी कर दिया, बर्तन मैंने निकाल दिए हैं क्योंकि वॉश करने होंगे, बट अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करूँगी। तो अब मैं थोड़ी देर लेटूंगी क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। अब मेरे को कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं हो रहा है गाइस, मेरे को बस हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे सिर में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा है इस समय, क्योंकि मैं मॉर्निंग में उठ के अगर चाय, मतलब मैंने कुछ पिया नहीं, चाय पी लेती ना तो मेरे को इतना नहीं होता। तो इसलिए अब मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, उसके बाद उठ के फिर तब पूजा की तैयारी वगैरह करूँगी। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल तैयार, और ये है हमारा लुक। तो देखो आप लोग, ये है मेरी साड़ी, और इसके बाद बस वेट है कि
कि चंदा मामा जल्दी से निकल जाए और फिर पूजा करके पानी पी, क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम पास में आ रहा है ना, अब भूख प्यास सब बढ़ती जा रही है। तो अब बस तैयार होके बैठने के बाद लग रहा है कि जल्दी से पूजा करें। तो मेरे को लग रहा है आधे घंटे और बचे हैं, बट अब वेट नहीं हो रहा है। अब हंसी भी नहीं निकल रही है, अब आवाज़ भी नहीं निकल रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो बस देखो ये मेरी साड़ी, और आप लोग बताना कैसी लग रही है। और मैं बहुत रेडी तो मैं बहुत होती नहीं हूँ, बहुत कुछ किया नहीं है। ये मेरे बैंगल मैं जा रही गाइस चांद देखने की। अभी चांद आए कि नहीं, नव्या और नव्या के पापा को लोग नीचे ही है, क्योंकि उन लोग को भरोसा नहीं है कि अभी चांद आ गए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है टाइम के अकॉर्डिंग कि चांद आ गए होंगे। चलते मैं देखूंगी, अगर ऐसा होगा तो मैं फ़ोन करके बुलाऊंगी उन लोगों को, वरना फिर मैं भी आ जाऊंगी। तो यहाँ फाइनली चंदा मामा निकल गए। तो यहाँ देखो मैं कर रही हूँ पूजा, और पूजा में मैंने बताया कि मुझे कुछ खास करना नहीं था, बस मेरे पास पुराना ये जो लोटा था ये पड़ा हुआ था और मैंने जल दे दिया, क्योंकि कुछ नया करवा वगैरह लेना नहीं था। तो और फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए तो हो गया हमारा फाइनली करवा चौथ का पूजा डन। और हमारी सोसाइटी में सभी छत पे आते हैं, हम लोग टॉप फ्लोर पे जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं पहले ही चली गई थी, उस टाइम तक चांद नहीं आए थे, लेकिन मैं वहीं थी ताकि सारे इकट्ठे हो गए थे तो अच्छा लग रहा था। वैसे घर में मैं अकेली थी तो थोड़ा सा भूख भी लग रहा था, बोरियत सी भी हो रही थी। और पूजा करके मैं नीचे आई फटाफट से, बस मैंने खीर खाया, थोड़ा सा पानी पिया और लग गई किचन में। तो ये था मेरा आज का पूरा व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार देते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।